नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूँ। देश में जो गायों की उत्पादकता जिस तेजी से घट रही है, गायों की संख्या में जिस तेजी से गिरावट आ रही है और जिस तरह से देश में बेसहारा गायों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, वो चिंता का विषय है। इसीलिए हर साल गायों की संख्या घट रही है। देसी नस्ल की गाय तो बहुत सीमित मात्रा में रह गई हैं और बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई हैं। इसको लेकर हर गौपालक बहुत परेशान है, पर इसका समाधान संभव है। समाधान संभव है यदि हम समस्या के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे। हमारे देश में आज लगभग 55 से 60 लाख के आसपास बेसहारा गाय हैं, जो इधर-उधर स्वच्छंद विचरण करती हैं, सड़कों में घूमती हैं, जो कूड़े करकट के आसपास मंडराती रहती हैं, उनको खाने को कुछ है नहीं। और इसलिए ना केवल उनमें पोषकता की समस्या रहती है, बल्कि कई तरह की बीमारियां भी लग जाती हैं। उनके पेट में कई तरह के संक्रामक रोग पहुंच जाते हैं, कई तरह के जहर पहुंच जाते हैं। तो इससे वो ना केवल उनकी उत्पादक घटती है, बल्कि उनकी शारीरिक क्षमता भी घट जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी देश की जो बेसहारा गाय हैं, उसमें से मात्र 20% के आसपास जो गाय हैं बीमार हैं, दुर्बल हैं, कमजोर हैं, या उनके अंदर गर्भ धारण करने की क्षमता नहीं है, या दूध देने की सामर्थ्य उनके अंदर नहीं है। फिर भी इन गायों में 25% गाय ऐसी हैं जो किसी भी समय अपनी शारीरिक क्षमता दिखाती हैं। उनमें से 20-25 गायें तो अपने ऋतु के अनुसार गर्भ धारण करने की क्षमता भी रखती हैं। और इन यदि गायों को हम अपने ध्यान में रखें, उनकी अच्छे से परवरिश करें, उनकी अच्छे से देखभाल करें, तो निश्चित रूप से हम काफ़ी हद तक बेसहारा गायों की समस्या से बाहर आ सकते हैं। और ये जो सड़कों पे घूमती हैं, उनको सहजता से उत्पादकता में उत्पादक गाय के रूप में बदल सकते हैं। इसके लिए करना क्या है? करना क्या है, क्योंकि ज़्यादातर गाय कुपोषित हैं, उनके अंदर बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी है, तो हम पोषक तत्व संपन्न आहार उनको देकर इस समस्या से बाहर ला सकते हैं और उनके अंदर जो कमियाँ हैं, जो त्रुटियाँ हैं, उनको दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो उनके जो आहार है, उनका जो चारा है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उससे पहले एक चीज़ की और हमें चिंता कर लेनी चाहिए, वो चिंता है कि यदि उनके पेट में किसी तरह के आंतकृमियों का संक्रमण है, तो उससे मुक्ति दिलाने की आवश्यकता है। दूसरा, उनके आहार में, उनके चारे पर अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तो जो उपलब्ध चारा है, सूखे भूखे भूसे से भी गाय अच्छे से पल लेती है। सूखा भूसा गाय के लिए, पशु के लिए बहुत आवश्यक है। जब तक वो सूखा चूरा नहीं खाएँगे, तब तक उनके जो पेट का र्यूमन सिस्टम है, सामान्य अवस्था में नहीं रहता। आप निरंतर यदि उसको हरा चारा देते रहेंगे, तो भी उसमें रुमन की समस्या पैदा हो जाती है। तो गाय को सूखा चारे चारे की, सूखे जो भूसे की भी आवश्यकता रहती है और प्रत्येक गाय 2-3 जो किलोग्राम सूखे भूसे पर सहजता से रह सकती है। लेकिन इसके अलावा पोषक तत्वों के लिए, उसके शरीर के अंदर पोषक तत्वों को पहचानने पहुँचाने के लिए भी तो हमें विशेष प्रयास करना। तो उसके लिए हमारे पास दाना है, बाड़ है, खल है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो दाने के रूप में हम गाय को गेहूँ एक मिश्रण बना सकते हैं। उसको दलिया के रूप में या फिर पानी में भिगो के और उबाल के गाय को दे सकते हैं। उस मिश्रण में आपको 50% के आसपास तो गेहूँ की आवश्यकता है। 20% में आप एक मिश्रण ले सकते हैं। उस मिश्रण में आप मक्की ले सकते हैं, जौ ले सकते हैं, ज्वार ले सकते हैं, अलसी और जई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अलसी और जै में बहुत सारे पोषक तत्व सहजता से मिल जाते हैं, तो वो लेना बहुत आवश्यक है। वो मिला सकते हैं। इसके साथ में 25% के आसपास आप खल का प्रयोग कर सकते हैं। खल आप सरसों की ले सकते हैं, लेकिन सरसों से बेहतर है तिल की खल अच्छी है, मूँगफली की खल अच्छी है, मक्की की खल अच्छी है। मक्की के खल में भी बहुत सारे पोषक तत्व सहजता से उनको मिल जाते हैं। इससे उनके पोषक तत्व संबंधी जो आवश्यकता है, वो दूर हो जाती है। लेकिन इनके साथ में उनको मिनरल मिक्सचर देना आवश्यक है। मिनरल मिक्सचर में कुछ विटामिन्स भी सहजता से मिल जाते हैं और उसके साथ में कुछ ट्रेस मिनरल्स, जो अति दुर्लभ मिनरल्स हैं, वो भी सहजता से मिल जाते हैं। और इनकी कमी के कारण हमारी गायों की जो पोषकता है, हमारी गायों की जो उत्पादक क्षमता है, वो घटी है। इसीलिए वो दुर्लभ ही नहीं है, उनकी दूध देने की क्षमता भी घट गई है और वो सहजता से ना तो वो हिट पे आ पाती हैं, और हिट पे आती हैं तो कंसीव नहीं होती, या फिर अति दुर्लभ बच्चों को जन्म देती हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसी के कारण निरंतर गायों की जो उत्पादकता घट रही है, वो उपेक्षा का शिकार हो रही हैं।
एक और कारण रहा है, वो कारण ये रहा है कि सहजता से उत्तम जो नस्ल के नंदी हर जगह उपलब्ध नहीं रहे। तो इसमें हम भ्रांतिवश या भूलवश किसी भी नंदी से उनको क्रॉस कराते रहे, तो निरंतर गाय की जो क्षमता है वो घटती चली गई। और इसीलिए आज जो बेसहारा गायों की आप संख्या देखते हो, उसमें से 50-60% गाय जो हैं वो अज्ञात नस्ल की रहती है, उनकी नस्ल का ही पता नहीं है। हमारे आस-पास जो गाय दिखाई देती हैं, हम जब उनके रंग को देख के या उसके हम्प यानी कि पीठ का जो हम्प होता है उसको देख के या उसके गलकम्बल को देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं रंग कि भई ये गिर है, ये सिंधी है, ये थारपारकर है, ये मालवी है, ये हरियाणवी है, ये नहीं, उनके अंदर भी उनके आस-पास की नस्ल के दूसरी गायों के भी अंश हैं और इसीलिए उनकी उत्पादक घटी है। तो इसको यदि सुधारना है, तो हमें जो अज्ञात नस्ल है उसमें ज्ञात नस्ल के जीन्स पहुँचाने आवश्यक है। यानी कि ज्ञात नस्ल के जो नंदी हैं उनका सीमन स्थापित करना बहुत आवश्यक है। यदि आप उनकी पोषण की समस्या दूर कर देंगे, उनके आहार को दुरुस्त कर लेंगे और अच्छे नस्ल का सीमन यदि उनके शरीर में स्थापित कर देंगे, तो उनके पेट से, उनके गर्भ से जो बछिया जन्म लेगी, निश्चित रूप से उसकी उत्पादकता है, उसकी जो क्षमता है, माँ की तुलना में 60% ज़्यादा रहेगी और इस तरह आपसे 2 चरणों में, 2 पीढ़ियों में अपने जो देसी नस्ल की उपेक्षित गाय है, उसको उसकी सामान्य अवस्था में ला सकेंगे। आज यदि आपकी गाय की दूध देने की क्षमता 2 ढाई लीटर के आसपास है, तो निश्चित रूप से 3 साढ़े 3 साल के बाद, 4 साल के बाद आप उसकी बछिया से 6 से 8 लीटर दूध ले पाएँगे और उसकी जो बछिया होगी, यानी कि उसकी जो नेक्स्ट अगली पीढ़ी होगी, वो निश्चित रूप से 10 लीटर के आसपास दूध देगी। लेकिन इसके लिए दोनों चीज़ें ज़रूरत है। पहली ज़रूरत है कि उसके शरीर में जिन जिन पोषक तत्वों की कमी है, उसको पूरा करना। दूसरा है अच्छे उत्तम गुणों से संपन्न सीमन का उसके शरीर में स्थापित करना और तीसरा ये सारी व्यवस्थाएँ जो गर्भावस्था के दौरान ही संपन्न होनी चाहिए। क्योंकि गर्भावस्था के दौरान या ड्राई पीरियड के दौरान जो गाय को हम पोषक तत्व देते हैं, वही उनकी बच्चियों में रूपांतरित होते हैं। तो बच्चियों के शरीर का विकास जब हो रहा होता है, तब उसको इन सब पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो निश्चित रूप से इसके माध्यम से बेसहारा गायों की जो समस्या हमारे तरफ चारों तरफ खड़ी हुई है, इसीलिए हमारे बहुत सारे जो ग्रस्त लोग हैं, बहुत सारे जो गौपालक हैं, गाय को रखना तो चाहते हैं लेकिन रखते नहीं और रख भी भावना में गाय ले भी आते हैं, तो उसको तत्काल अपने घर से 2-4 महीने में बाहर खसका देते हैं या गौशालाओं तक पहुँचा देते हैं, तो इस पाप से हम बच सकते हैं। और निश्चित रूप से यदि हम ये प्रयास करेंगे, तो देखेंगे कि 5-10 साल के अंदर हमारे यहाँ जो गाय की जो प्रजाति नष्ट होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है, उसको फिर से हम बढ़ते हुए देखेंगे, अपने प्रयासों को सार्थक होते देखेंगे। आपको किसी अन्य तरह की जानकारी की आवश्यकता है तो निसंकोच मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपकी समस्या का निराकरण करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद मित्रों।